नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ साने सहारणे और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर, डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है, जहां पर अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज अपने 1 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। मिंटो हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए नजर आएंगे आज 12 बजे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी कामकाज का लेखा जोखा रखेंगे। समर्पण, सेवा, सुशासन, संस्कृति, त्योहार पर फोकस रहेगा। घोषणा पत्र में किए सभी वादे भी बताए जाएंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा सबके सामने बताएंगे। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 1 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और समर्पण, सेवा, सुशासन, संस्कृति, त्योहार पर इस रिपोर्ट कार्ड में फोकस रहेगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल के कार्यकाल की जानकारी देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से 1 साल पूरा हो रहा है सर, 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का, तो इस उपलक्ष्य पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे आज। सर, क्या क्या जानकारी देते हुए नजर आएंगे और किस चीज पर मुख्य रूप से उनका फोकस रहेगा? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव का 13 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये जो 1 साल होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 1 साल में जो भी प्रमुख मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए होते हैं उस वादों को एक कहीं न कहीं उसमें पूरा करने की कोशिश होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्टो में जो वादे होते हैं वो पूरा सरकार करने की कोशिश करती है, कि जिससे कि ये न लगे कि नहीं वादे अधूरे रह गए। हालांकि कुछ वादे ऐसे भी होते हैं कि जो 5 साल तक क्योंकि लंबी मियाद वाले होते हैं तो वो 5 साल तक उनको पूरा होने में समय लगता है, लेकिन जिस तरीके से मोहन यादव सरकार ने काम किया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने जो निर्धारित मैनिफेस्टो के वादे किए थे उसको लगभग सभी वादों को पूरा करने की कोशिश की है। आज दोपहर 12 बजे मिंटो हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी जो 1 साल की उपलब्धियां हैं उसको मीडिया के सामने रखेंगे और उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी होंगे। बी डी शर्मा ये बताएंगे कि किस तरीके से सरकार ने काम किया है, सरकार की क्या प्राथमिकताएं रही हैं और सेवा, सुशासन, संस्कृति पर विशेष रूप से फोकस रहेगा और यहाँ तक कि आगे के जो सरकार का जो आगे का विजन होगा उसको भी रखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है कि 1 साल में जो हमने किया वो भी बताएंगे और आगे हम क्या क्या और करने वाले हैं उस पर भी विशेष रूप से फोकस होगा, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ में जनता ने बीजेपी को वोट किया है और बीजेपी को जिस भारी बहुमत से विधानसभा में जीत दिलाई है और कहीं न कहीं जनता ने कांग्रेस के प्रति भी एक तरह से नाराजगी थी। इसी वजह से भारी बहुमत के साथ में बीजेपी को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका मिला। तो ये जरूर साबित करता है कि अभी भी जनता में सबसे ज्यादा अगर विश्वास है तो बीजेपी के प्रति है और उसी सरकार के जो नुमाइंदे हैं डॉक्टर मोहन यादव हैं, उन्होंने पूरे के पूरे 1 साल में लगातार, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं रहा हो कि जब उन्होंने कोई उनका कार्यक्रम न रहा हो, वो लगातार अथक परिश्रम के चलते लगातार योजनाओं के, चाहे लोकार्पण हो, चाहे भूमि पूजन हो या कहीं न कहीं किसी जो आम हित है, जनहित है, उसमें लगे रहते हैं। तो ये उनकी एक सबसे बड़ी खूबी है और इसी के चलते वो जनता के बीच में खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। इस 1 साल में अगर देखा जाए
जो प्रदेश के निवेश की गति है वो बढ़ी है। अब तक 6 रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है और इस 6 जो रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है उसमें लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव मिला है। ये किसी भी प्रदेश के लिए एक भारी भरकम निवेश का प्रस्ताव है। इसके अलावा जर्मनी और यूके से भी बड़े निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। तो ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। मोहन सरकार लगातार चाहते हैं कि प्रदेश विकास के पथ पे तेजी से दौड़े और निवेश से न सिर्फ विकास होगा, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के अवसर का भी बड़े तेजी से सृजन होगा। क्योंकि प्रदेश के सभी संभागों में अलग अलग तरह के जो है वो आर्थिक गतिविधि, आर्थिक औद्योगिकरण की कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं और उसको देखते हुए ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। और आखिरी जो कॉन्क्लेव होगा वो 16 जनवरी को होगा, वो शहडोल में आयोजित होगा। उसके बाद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। तो ये है सरकार का एक साल का एक जो प्रमुख विजन। तो इस एक साल में सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास है। इसके साथ में बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जो मोहन यादव ने शुरू की है और उस पर काम भी कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने उल्लेख किया, निश्चित रूप से सर 13 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी की मौजूदगी में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। और सर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा फोकस जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे का विवाद सालों से चल रहा था, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत फोकस किया और 25 सालों से ये मुद्दा अब जाके सुलझा है। क्योंकि उन्होंने उसके साथ में सर जो कि एक साल में शहरी, ग्रामीण, महिला, बुजुर्ग, किसान को लेकर और युवाओं तक पे सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सर लगातार उन्होंने निवेश के लिए जो अथक प्रयास किए हैं और आपने भी उल्लेख किया है कि लाखों करोड़ों रुपए का निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद मिले हैं। तो सर जिस तरह से मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच जो जल बंटवारे उसका मुद्दा सुलझा है, महिलाओं में 35% आरक्षण की बात सामने आ रही है और अफसरशाही पर भी उन्होंने लगाम लगाई है, तो सर ऐसे सियासी मोर्चे पर भी वे सफल हुए हैं। सर इस अगर हम देखें सर अफसरशाही या महिलाओं को 35% आरक्षण, इन सब पर भी मोहन यादव सर सख्त नजर आ रहे हैं और निरंतर नए फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर जी बिल्कुल है। क्योंकि देखिए सरकार में जो उसको चलाने के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत होती है। वो टीम अगर बात की जाए तो मंत्रियों के साथ साथ एक अफसरों की भी टीम होती है और अफसरों में ऐसे ये अनुभवी अफसर होते रखे जाते हैं जो कहीं न कहीं सरकार की नीतियों को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वो ये जानते हैं क्योंकि उनके पास में वो कई सरकारों में कार्य कर चुके होते हैं, तो उनके पास में एक अच्छा खासा अनुभव होता है। उनको ये पता है कि किस तरीके से चीजें चलती हैं और किस तरीके से, तो वो जो अपने विश्वसनीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह की सलाह देते हैं। और लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सरकारें भी रही हैं कि जो कहीं न कहीं अफसरों के पूरी तरीके से वश में हो जाती हैं, अफसर ही उनको चलाने लगते हैं। वो कहीं न कहीं अपने सांसद, विधायक या मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। तो ऐसे ही सरकारों के लिए बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि वो जनता के बीच में उस तरह से लोकप्रिय नहीं हो जाते और अपने ही लोगों, अपनी ही पार्टी में कहीं न कहीं वो एक तरह से एक उनके प्रति एक विरोध का स्वर गूंजने लगता है। तो मोहन यादव ने इस पूरी चीजों को, क्योंकि अनुभवी आदमी है, पहले से ही संगठन में रहे हैं और अच्छा खासा उनके पास में अनुभव है, तो उन्होंने इस अफसरशाही पे भी लगाम लगाने की कोशिश की है और सबको साथ ले चलने की कोशिश की है। पूरे एक साल में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा विवाद नहीं रहा है और सबको साथ लेके चलने की कोशिश की है। दूसरी चीज ये है, कहीं न कहीं कांग्रेस भी इससे प्रभावित हुई है, क्योंकि एक साल में जिस तरीके से सरकार ने मजबूती के साथ काम किया है उससे कांग्रेस पार्टी में भी एक बड़ी फूट हुई है। उसके चलते अगर देखा जाए तो 2 विधायक एक साल के भीतर में बीजेपी में आ चुके हैं और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पार्टी लगातार कमजोर बनी हुई है। और क्योंकि जो चुनाव के परिणाम है, उस चुनाव के परिणाम में भी कांग्रेस को वो जमीन नहीं मिल पा रही है और यही एक मोहन सरकार की बड़ी मजबूती है। और जैसा बताया कि नहीं, एक 25 साल पुराना जल विवाद था, उस जल विवाद में एक बड़ी उनको जीत मिली है और इसी महीने की तकरीबन 25 तारीख को उसका जो काली सिंध परियोजना है उसका लोकार्पण करने के लिए भी तैयारी है। और इस परियोजना में अभी 2 दिन पहले ही
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने का न्योता दिया है और संभावित है कि इसमें प्रधानमंत्री भी आएंगे और ये परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे प्रदेश के करीब 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का सिंचाई मिलेगी, लोगों को साफ शुद्ध जल मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये परियोजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी और तब से लेकर ये कहीं न कहीं विवादों के घेरे में थी, ये फंसी हुई थी, इसमें आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन मोहन यादव ने इस परियोजना पे तेजी से काम किया है और इसको पूरी विवाद को सुलझा लिया है और अब ये परियोजना शुरू होने जा रही है। जी निश्चित रूप से सर, बहुत धन्यवाद सर पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी, मोहन सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज 1 साल के रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। बता दें समर्पण, सेवा, सुशासन, संस्कृति, त्योहार पर इस रिपोर्ट कार्ड में फोकस रहेगा और घोषणा पत्र के किए वादे भी बताएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।